ओम शांति। आज के बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा सतयुग में कर्म कूटते नहीं हैं, द्वापर से विकर्म होते हैं और द्वापर से विकर्म होते हैं माना कर्म कूटते हैं, कर्मों की विकर्मों की सजा भोगते हैं। तो कलयुग में भी क्या करते हैं, फिर कर्म कूटते हैं, यहाँ भी विकर्मों की सजा भोगते हैं। ज्ञान में चलते हैं तो श्रेष्ठ कर्म होता है, तो विकर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म के बाद फिर सतयुग में होते अकर्म, वहाँ कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई भी पाप कर्म न स्थूल में न सूक्ष्म में होता है। तो ये कर्मों का ज्ञान कौन देता है? परमात्मा। तो आज दुनिया में जो समस्या आई हैं, जो विपदाएं आई हैं, वो सब किस कारण से आई हैं? हमारे कर्मों के कारण से आई हैं। जब हम कर्मों का ज्ञान समझ लेते हैं तो सब समस्याओं से विपदाओं से छूट जाते हैं 2500 वर्ष के लिए। तो अभी भी जिनको कर्मों का ज्ञान है वो तो अभी भी छूटे हुए हैं, उनको दुनिया की तरह कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आराम से अपना जीवन चला रहे हैं। तो जो कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे वो कर्म का फल भी पा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी बाद में तो मिलेगा नहीं कुछ, जो करेंगे वो अभी मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे वो भी मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे वो भी मिलेगा। इसीलिए तुरंत मिलता है, इसलिए कई डर जाते हैं क्योंकि पूरी तरह से ज्ञान में नहीं चलते। तो कुछ करते हैं तो फिर हिसाब किताब बनता है। तो पहला ही इतना हिसाब किताब है, अगर अभी भी हम करेंगे तो कितना हिसाब किताब बनेगा। जैसे बाबा कहते हैं 1 का 100 गुना बनता है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं। भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं। ज्ञान से सदगति करने। विपदा कोई माना ऐसे नहीं ऊपर से आई है, जिन संबंधों के बीच में रह रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं वहां पे क्या है, किसी न किसी के द्वारा पता नहीं कब कौन सी माया आ जाए, विपदा आ जाए। तो बाबा आए हैं ज्ञान से सदगति करने। प्रश्न है विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा उत्तर में विकर्माजीत वही बनते हैं जो कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं हैं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। जैसे बाबा सतयुग के लिए कहते हैं ना, वहां कभी कर्म विकर्म नहीं बनते। 2500 वर्ष तक जीते देवी देवता है, लेकिन कोई भी कर्म का विकर्म नहीं बनता है, क्योंकि कर्मेंद्रिय जीत होते हैं। दूसरा प्रश्न है इस समय डबल सर्विस कौन सी करते हैं? इस समय डबल सर्विस कौन सी करते हैं? तो बाबा ने कहा उत्तर में आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते हैं और फिर अपने साथ वापिस घर भी ले जाते हैं। बाबा आत्मा और शरीर की दोनों की डबल सर्विस करते हैं। आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते हैं और फिर अपने साथ वापिस घर भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते।
अगर दुनिया में एक पर भी कोई उपकार कर देता है तो कितना भगवान मान लेते हैं उसको। भगवान ने तो कितनी आत्माओं पर उपकार किया है, कितनी मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देवता बना दिया। तो कितना बड़ा उपकार ये परमात्मा। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वह ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो ही शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे मुखवंशावली तो हो नहीं सकते, जरूर मुखवंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे थे नहीं। बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वह तो कह देते हैं कि श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था। रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी हैं शंकर पार्वती, और रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वह हैं जो पूज्य थे, वही अब पुजारी बने हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जैसे पुजारियों में नंबरवार हैं, ऐसे ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। तुम हो ब्राह्मण, वह शूद्र। चाहे वो पुजारी हैं बेशक, लेकिन उनको भी कर्म धर्म का ज्ञान नहीं है। रहते तो वो भी गृहस्थियों के बीच में ही है, सिर्फ पूजा के लिए जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो शूद्र, तुम ब्राह्मण। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे हैं। अब वो तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया। किसका भटकना बंद हो गया? जो रोज मुरली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, रोज बाबा को याद करते हैं, निश्चय रखते हैं बाबा पर, उनका दर दर भटकना बंद हो गया। नहीं तो अभी कुछ काम भक्ति के भी निभाते और ज्ञान में भी। किसी की मजबूरी और किसी को फिर अभी क्या होता है, भगवान में निश्चय नहीं है, इसलिए वहां भी निभाते हैं। तो तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया। निश्चय बुद्धि माना जब से बाबा के बच्चे बने, सब कुछ बाबा के साथ। तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग मिलन मनाओ। तो बाबा ने कहा भटकना बंद हो गया आधा कल्प के लिए। यह राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबरवार। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा फिर पुरुषार्थ का नाम आता है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करते हैं। तो बाबा ने कहा फिर भी पुरुषार्थ का नाम तो आता है ना। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जो ड्रामा को पकड़ के बैठे हैं, ड्रामा ने भी बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। कोई समय को पकड़ के बैठे तो समय भी उनसे पुरुषार्थ कराएंगे, और कोई भगवान पर निश्चय करके बैठे हैं तो भगवान तो उनसे पुरुषार्थ अभी करा रहा है। जो बाबा कहता है बच्चे चाहते नहीं है लेकिन बाप उनसे करा लेता है, क्योंकि बाप का प्यार है। बच्चों का भी बाप से प्यार है। जिसकी प्यार में कमी है फिर वो समय या फिर ड्रामा को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रेजों का राज्य था, जिन्हों से कांग्रेस ने
कांग्रेस ने लिया राज्य, फिर पाकिस्तान हुआ। यह कलम पहले भी हुआ था। गीता में ये बातें नहीं है। आखिरी समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। कोई कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था। कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया है। रुद्र नाम ले में तो भी समझें कि ठीक है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे दुनिया की विपदा टली थी। यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी न सको, बैठ भी न सको। यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है। गुप्त भेष में काम चलता रहेगा। भगवान के बच्चे, बाबा ने कहा, गुप्त भेष में पढ़ाने वाला है तो पढ़ने वाले भी साधारण हैं। देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। तो अब वह आया हुआ है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ माना विपदा उतारने। विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं। वहां सतयुग में भक्त होते नहीं हैं। ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हों। बॉम्बे से रमेश भाई का फोन आया। बाप दादा चले आते हैं तो उदास हो जाते हैं। बाबा बच्चों के पास से चले आते हैं तो बच्चे उदास हो जाते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वह जिस्मानी संबंध यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है। बाप से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अपने घर को छोड़ के हम कहाँ जा रहे हैं। जितना समय जिस घर में रहते हैं उसमें वो महसूसता नहीं होती है, लेकिन जब बाबा के घर मधुबन में जाते हैं और वहां से लौट कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने घर को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा प्रेम के आंसू आ जाते हैं, याद में रो पड़ते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा को उनका कदर है। जो सर्विसेबल बच्चे, बाबा उन बच्चों को इतना प्यार से भरपूर कर देता है। बाबा को भी कदर है उन बच्चों का। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। बच्चे बाप का कदर करते हैं और बाप बच्चों का कदर। कदर माना उसके लिए कुछ करके दिखाना। छोटे मोटे काम तो दुनिया करती रहती है, कोई बड़ा काम करके दिखाना जिससे परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाए, बहुत बड़ी सेवा हो जाए, बहुतों को संदेश मिल जाए, ऐसा कोई कार्य करके दिखाना। तो ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। तो सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है। उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता नहीं है। जिसने भगवान से संबंध रख लिया, जोड़ लिया, उससे ऊंचा कोई संबंधी हो नहीं सकता है, ना संबंध हो सकता। तो फिर ये संबंध 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार आत्मा परमात्मा का मिलन का होता है, जिससे सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं बन सकते हो। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है। हाँ, कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। जैसे कहते हैं ना, बाप के बच्चे बाप के बारिश होते हैं। तो शिव बाबा ने भी देवताओं को क्या बना दिया, अपना बारिश बना दिया। कि जो सुख शांति संपत्ति शिव बाबा के पास है वो किसको दी, देवताओं को। देवताओं ने क्या किया, 2500 वर्ष तक उसको उपयोग किया और 2500 वर्ष के बाद उसकी फिर यादगार शुरू हो गई। तो भगवान के भी बारिश देखो, इंसान के भी बारिश देखो। भगवान के बारिश आज भी सुखी हैं, आज भी उनके मंदिरों में उनकी
पूजा हो रही है उनको कितना इज्जत सम्मान मिलता है, और आज मनुष्य की रचना को क्या मिलता है, वो भी दुखी और उनकी रचना भी दुखी है। तो बाबा ने कहा तुम बनते हो परंतु बाप समान एवर पावन नहीं बन सकते हो। हाँ, पावन देवता बनते हो, बाप तो ज्ञान का सागर है, कितना भी सुने तो भी ज्ञान नहीं सुन तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। बच्चों को आनंदमय बनाते हैं। अब बाबा ने कहा बच्चे क्यों नहीं बन सकते इतना सुनने के बाद भी, क्योंकि शिव बाबा तो जन्म मरण में नहीं आता है, उसको तो सब स्मृति में रहता है, एवर प्योर है। और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते हर जन्म भूल जाती है, एक जन्म का दूसरे जन्म में भूल जाती है, तो इसीलिए उसको कुछ भी याद नहीं रहता, तो सागर भी नहीं बन सकते। फिर बच्चों को आनंदमय बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है। कहते हैं ना, देवताओं ने महाराज की, बच्चे खुश रहते हैं, या अब जैसे संगम पर बाबा के साथ मौज बनाते हैं तो बाबा भी देख करके बच्चों को खुश होते हैं। होता है ना, लौकिक में अगर बच्चे कुछ भी कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, माता पिता उनको देख करके खुश होते हैं, तो बाबा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया में जो बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बड़े लोग क्या करते हैं, अपने नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है, तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों हैं, यहाँ भक्त की बात नहीं है, यहाँ भक्ति की बात नहीं है, ज्ञान से ही सदगति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर भीड़ पड़ी है, भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है सभी की गति सदगति करने। स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं तब तो इतना ऊंच पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहाँ कर्म कूटते नहीं है, यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, क्योंकि माया है और वहाँ माया होती नहीं है। तुम विकर्मा जीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ वही विकर्मा जीत बनेंगे। कल पहले भी तुम बच्चों को समझाया था, सिखाया था, वही अब भी सिखला रहा हूँ। कांग्रेसियों ने, फिरंगियों ने, अंग्रेजों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। 5,000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था तो परिस्तान था। जरूर उन्होंने भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उनका नाम रखा है भगवान भगवती। देवी देवताओं को सिखाने वाला है भगवान भगवती। जैसे डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, ऐसे भगवान पढ़ाता है तो भगवान और भगवती बनाता है। तो बाबा ने कहा उनका नाम भगवती भगवान पड़ा, परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवान भगवती नहीं कह सकते। बच्चे है ना परमात्मा के, वो हमारा पिता है, तो चाहे कितनी भी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहा है लेकिन अपने को भगवान भगवती नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होनी चाहिए, क्योंकि राजयोग तो सभी सीख रहे हैं ना, तो एक को कहेंगे तो फिर सबको ही कहना चाहिए फिर, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख न सके, ला नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते हैं 5,000 वर्ष पहले बाप आया था, अब भी बाप आया है देवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी अब हुआ है, वह है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण।
शिव बाबा है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। बाप पंडा बनकर आया है वापिस ले जाने के लिए और नई सतवीं दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा बाप ही ब्राह्मण रचेंगे। बाबा दो कार्य करते हैं, एक तो वापिस ले जाने का, दूसरा नई दुनिया रचने का। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया है। अब आप समझाते हैं मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोमरस पिला रहा हूँ, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं कि कर्म क्षेत्र युद्ध का मैदान, ऐसी कोई बात नहीं। तुमको योग बल से राजाई का माखन मिल रहा है, श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है, चरित्र है एक गीता के भगवान का। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं। बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना है। इनमें चरित्र की कोई बात नहीं है। वह कोई को गति सदगति दे न सके। जिन देवी देवताओं के या किसी के भी चरित्र हैं, अच्छे चरित्र हैं, तो भी किसी को गति सदगति दे न सके। अब बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापिस घर मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और भगवान, त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो, लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं। जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती हैं, परंतु धारणा भी तो होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़ी कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं है। किसी का भी कोई चिंतन नहीं चलता भक्ति मार्ग में, ये 4 भुजाएं दी हैं, तो ऐसा तो कोई कभी होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। मूल वतन में है ही निराकारी आत्माएं, फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले? ना तो ये सतयुग में थे, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। इनकी पूजा भी करते हैं यहाँ कलयुग में, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले? बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी इतनी भुजाएं नहीं होती है। कभी विचार नहीं करते कि ये कहाँ के रहने वाले, कहाँ जन्म लिया था इन्होंने। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो फिर इतनी भुजाएं हो नहीं सकती हैं। तो बाबा ने कहा ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले हैं 2 लक्ष्मी नारायण। ये 2 हैं पहले पहले लक्ष्मी नारायण, 2 भुजा वाले हैं, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी हैं। उनका भी विष्णु रूप जो बना दिया है, 4 भुजाएं दे दी है। क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होगी क्या?
तो ऐसे ऐसे प्रश्न। तो बाबा ने कहा नारायण को तो सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं, तो उनके बच्चे जो होंगे वह फिर कैसे होंगे? कितनी भुजाओं वाले होंगे? तो बाबा ने कहा ऐसे प्रश्न। तो कैसी कैसी बातें बताइए। क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया है कि हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा ही मुरली सुनाते हैं। कभी ये ब्रह्मा भी सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आता हूँ। यह ब्रह्मा है मेरा। शिव बाबा ने कहा ये ब्रह्मा है मेरा बड़ा बच्चा, क्योंकि कहते हैं ना ब्रह्मा मुखवंशावली, तो ये बड़ा बच्चा है। कहते हैं त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे, महादेव शंकर को कहते हैं। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इसने प्रजा रची है, तो यह उनकी शिव बाबा की बननी माना युगल बनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा साकार माध्यम के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, तो शंकर को व विष्णु को बन्नी नहीं कहेंगे। यह बहुत वंडरफुल बातें समझने की हैं। यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस इसमें मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। ये धरती आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। बाबा कहते हैं अभी तो एक घर मकान की बात करते हैं कि हमारा हो, फिर सारा विश्व ही तुम्हारा हो जाएगा। ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य होगा, वन गवर्नमेंट होगी, एक मत होगी, एक राज्य, एक धर्म होगा, कोई दूसरी मत देने वाला भी नहीं होगा। और फिर झगड़ा भी नहीं होगा कि वो दूसरी मत नहीं है। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, जबकि वो देवताएं भी बराबर के ही हैं, थोड़ा फर्क ही तो है, तो वो भी नहीं होते हैं राम राज्य वाले। सतयुग में तो कोई दूसरी मत है ही नहीं। तो जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं है, फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं। अब यहाँ ज्ञान में सभी ब्राह्मण बन गए हैं, उसमें सूर्यवंशी भी है तो चंद्रवंशी आत्मा है, प्रजा वाले भी है, नौकर चाकर वाले। अब सब क्या कहेंगे? मेरी मानी जाए, मेरी मानी जाए, क्योंकि सबको बोलने का हक है ना। सब अपने को बराबर का समझते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मैं चंद्रवंशी हूँ, या कोई ये नहीं कहता है कि मैं प्रजा नौकर चाकर बनने वाला हूँ। पुरुषार्थ भल ना करें, लेकिन फिर भी कहेंगे हम तो बराबर हैं, बराबर का दर्जा पाते हैं संगम युग पर सभी, क्योंकि भगवान से पढ़ते हैं। तो फर्क होता है। इसीलिए बाबा ने कहा यहाँ ब्राह्मणों में आपस में मतभेद है, लेकिन सतयुग में देवताओं में मतभेद नहीं, क्योंकि वहां उनको उनका पद जो है क्लियर है कि वो प्रजा है, वो क्या है, वो है, तो वो किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो अपने ही उस पर रहेंगे पद पर, बुद्धि चलायमान नहीं होगी। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसीलिए बाबा कहते ये राज भी किसी को नहीं बताते कि कौन क्या बनेगा। अगर से यही अभी से बता दिया जाए तो क्या होगा? अभी से और मतभेद शुरू हो जाएंगे ना। भगवान के प्रति भी छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे इसको ये बना रहे हैं, मुझे ये बना रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते ये पढ़ाई है, यहाँ किसी को क्लियर नहीं बताया जाएगा, लास्ट में पता चलेगा कौन क्या बनेगा। तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया हुआ है, बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि कितना भी ऊंचा पुरुषार्थ करें, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ें, सब अपने लिए ही कर रहे हैं। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा ने कहा जो बीत गया वो ड्रामा पलट गया,
अब हमारे सुख के दिन आएंगे, अब बीते वाले दिन दोबारा नहीं, 5000 वर्ष के बाद आएंगे, बहुत समय। बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बेहद के बाप से हम बेहद का जरूर वर्षा लेंगे। होता है ना, कोई युद्ध के मैदान में जीत जाता है तो कितनी खुशी के नगाड़े बजते हैं। तो बाबा ने कहा अब सतयुग आने वाला, ये पुरानी दुनिया दुख दर्द की दुनिया जाने वाली है, तो कितना खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। तो कितनी भारी प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा उस पति को कितना याद करते हो, ये बेहद की बादशाही देने वाला, ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहां तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते, वहां कोई गरीब नहीं होते, बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है, अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना है, एकदम तमो प्रधान दुनिया और सतयुग है एकदम सतो प्रधान, कितना फर्क है। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूँ। तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को भी तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई का राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे, उसको कहा जाता है स्वर्ग। वहां पवित्रता भी थी तो सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं, यही तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर उन्हों को ही सतो प्रधान बनना है। 84 जन्म वाली आत्मा ही तमो प्रधान बन गई, उनको ही सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान कैसे बने, जरूर सिखलाने वाला चाहिए, कोई होगा सतो प्रधान, वही तो बना सकता है ना, सिखलाने वाला चाहिए। सिवाय बाप के कोई सिखला न सके, इतनी ताकत किसी में नहीं है जो कोई किसी को सतो प्रधान बना सके। जन्म देने वाला भी नहीं बना सकता है, उसमें भी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा भी पतित हैं, जन्म मरण वाले। तुम जानते हो इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं, कितना साफ करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्वे सेवल बच्चों का कदर रखना है। सर्वे सेवल माना रात दिन जो ईश्वरीय सेवाओं में तत्पर है, हाजिर है। सर्वे सेवल बच्चों का कदर रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा ना, सेवा बंद करो लेकिन एक दूसरे का कदर भी करो। दूसरी पॉइंट, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है, बाप और बच्चे को याद करना है। वरदान,
बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा ये निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। कई बार क्या होता है ना, हम अपने को थोड़ा समझते हैं, हम ज्ञानी, तो कहेंगे नहीं ऐसे करो ऐसे, और फिर अनुभव नहीं होता है तो क्या होता है, आगे चल के फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप राय दो, बाकी मानी जाए ना मानी जाए उसके बाद फिर उसके आप जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि गलत भी हो गया तो कहेंगे आपने कराया ना, आपने कहा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं राय दो, सलाह दो, बालक बन जाओ। तो ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं दुनिया में भी कोई कार्य करते हैं तो भगवान का नाम लेके करते हैं, क्योंकि भगवान जिम्मेवार है, वो सही कराएगा। तो परमात्मा को बताओ, उसको सौंप करके करो। स्लोगन है निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। कोई भी कार्य करो तो उससे पहले अपने मन बुद्धि को प्रभु को अर्पण कर दो। निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को अर्पण प्रभु अर्पण कर दो। अब ऐसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं प्रभु को अर्पण करें, लेकिन करते क्या है? सुबह मंदिर गए तो आरती गाएंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर घर गए तो भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं फिर नहीं कि हमने भगवान से क्या किया था। तो इसीलिए कर्म में नहीं आया, धारणा में नहीं आया तो फर्क रह गया। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि भगवान कब आता है धरती पर? जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है, पुकारते हैं। ओम शांति।